सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एक यंत्र इंडिया लिमिटेड जो कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसमें ट्रेड अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। यानी कि यहाँ पे आपको अप्रेंटिस कराई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी इन द फील्ड ऑफ ऑर्डिनेंस में। तो किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड अप्रेंटिस एट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 58 बैच है, ये इनका एप्लीकेशन का पोर्टल है। ये यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, लॉन्ग एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, थोड़ा आप नीचे जाओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप ये देख सकते हो। अगर आप न्यू यूज़र हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे जाके आपको लॉग इन करना है। यहाँ पे सारी फीस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे बता रखा है। डेबिट कार्ड यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है, किस तरीके से जो है अप्लाई करना है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। लॉन्ग एडवर्टीजमेंट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग डेट 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, 21 नवंबर लास्ट डेट है। मिनिमम एज 14 है, मैक्सिमम एज 18 ईयर्स ऑफ एज है। फाइन। उसके बाद दो इसमें कैटेगरी है, एक नॉन आईटीआई, एक आईटीआई कैटेगरी। तो नॉन आईटीआई की कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका 10th होना चाहिए, जिसमें 50% आपके एग्रीगेट होनी चाहिए, यानी कि 50% एग्रीगेट, और 40% मार्क्स आपके होनी चाहिए इन मैथ्स एंड साइंस में। ठीक है, एग्रीगेट 50 और मैथ्स और साइंस में 40% होनी चाहिए। एंड फॉर आईटीआई कैटेगरी के लिए आपके पास आपने 10th किया हो और उसके साथ आपके पास आईटीआई का एनसीवीटी या फिर एससीवीटी का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना इम्पॉर्टेंट है, थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फाइन। इन एडिशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड्स और इक्विवेलेंट 50% मार्क्स इन मेट्रिकुलेट और क्लास 10, यानी कि 50% मार्क्स होनी चाहिए आपके 10th में। कैंडिडेट कैन ओनली चूज वन ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट, आप मतलब एक ही ऑर्डिनेंस को चूज कर सकते हो। एंड ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री इज मेंशन्ड इन द एनेक्शियर 1 वेयर द एप्लीकेंट इंटेंड टू अंडरगो द ट्रेड अप्रेंटिस। आप एक ही ऑर्डिनेंस चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है, जहाँ पे आप करना ट्रेनिंग मतलब अप्रेंटिस की ट्रेनिंग जो है वो करना चाहते हो। फाइन। उसके बाद वैकेंसीज इन द वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ से सारी चीज़ें, वैकेंसीज वगैरह कितनी है, यहाँ से एडवर्टीजमेंट जो है वो आप देख सकते हो। आरएफआई वैकेंसी कोरिएंडम, जिसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ तो वैकेंसीज को आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल का राइफल फैक्ट्री, यहाँ पे किसकी कितनी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा वैकेंसी कोरिएंडम की मैं बात करूँ तो वैकेंसी आप देख सकते हो महाराष्ट्र में कितनी है। महाराष्ट्र में एम्यूनिशन ऑन फैक्ट्री कड़की पुणे, एम्यूनिशन फैक्ट्री पुणे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसकी कितनी यहाँ पे वैकेंसीज दे रखी है। फाइन। कैसे अप्लाई करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से आपको अप्लाई करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉग इन करना है। ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट बी रेडी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपके पास एक रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज आपको इन्होंने बता रखा है। ठीक है, इतना ज़्यादा 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। क्लियर स्कैन पिक्चर और इमेज होनी चाहिए सिग्नेचर की, वाइट पेपर पे विद ब्लू या फिर ब्लैक इंक पेन से। 12 डिजिट का आधार नंबर होना चाहिए, और जिनके पास आधार नंबर नहीं है बट हु हैव एनरोल्ड फॉर आधार नंबर, तो वो अपनी 14 डिजिट की एनरोलमेंट आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। लेजिबल स्कैन कॉपी ऑफ द, आपने जो 10th किया है उसकी स्कैन कॉपी 10th की मार्कशीट लगानी होगी। कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमेस्टर जो आपने आईटीआई किया है उसके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। एनसीवीटी या एससीवीटी का जो आपने सर्टिफिकेट है वो लगाना है। कास्ट का सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। फाइन। और ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम अ कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से 2-4 फॉर्म दो अलग अलग जगह फिल कर दे रहे हो। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपको एक ही ऑर्डिनेंस यहाँ पे चूज करना है। फाइन। आपका नाम, आपके फादर का नाम, जो भी है सारी चीज़ें आपके 10th के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। अगर 10th के अकॉर्डिंग नहीं होती है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, वोटर आईडी हो या पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो आईडी इशूड बाय द स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनलाइज्ड बैंक पासबुक विद अ फोटोग्राफ। प्लीज नोट दैट द कैंडिडेट नीड टू अपलोड स्कैंड कॉपी, ये सारी चीज़ों की आपको स्कैंड कॉपी लगानी है। फाइन। कैंडिडेट शेल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लगा सकते हो, बैंक पासबुक लगा सकते हो, फोटो, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी चीज़ आप एज अ एड्रेस प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हो।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो प्योरली मेरिट बेस्ड होगा यहाँ पे। जो भी आपके 10th में अब जितने भी परसेंटेज बनी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द चॉइस ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दैट इज सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। मेरिट लिस्ट सेपरेटली प्रिपेयर होगी, नॉन आईटीआई की अलग होगी और आईटीआई जो है एक्स आईटीआई कैटेगरी की उनकी मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। द मेरिट लिस्ट ऑफ नॉन आईटीआई कैटेगरी विल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परसेंटेज इन द क्लास 10th में। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, मेरिट बेस बनेगी। अगर आपके ग्रेड्स हैं तो आप उनको परसेंटेज में किस तरीके से फिल करेंगे वो आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इस तरीके से वहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टाई के रिजोल्यूशन के बारे में दे रखा है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात की जाए तो मोस्टली 1 साल की ट्रेनिंग होती है सब जगह। फॉर नॉन आईटीआई एंड आईटीआई ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड शैल बी स्पेसिफाइड इन द ट्रेड अप्रेंटिस 1961 अप्रेंटिस रूल 1992। फाइन। स्टाइफंड की बात करें तो यहाँ पे देखो जो नॉन आईटीआई हैं उनको 6,000 रुपये का स्टाइफंड मिलेगा और जो एक्स आईटीआई है पास कैंडिडेट हैं उनको 7,000 रुपये का स्टाइफंड मिलेगा। बाकी और कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। आपको पहले बता देती हूँ, अप्रेंटिस है, जॉब नहीं है। अप्रेंटिस यानी कि एक तरीके की ट्रेनिंग है, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाता है इन द रिलेटेड ट्रेड, आप जिस भी ट्रेड में यहाँ पे फिल करते हो तो। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपका मेरिट लिस्ट क्लियर होता है तो वहाँ पे मेरिट लिस्ट क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि मेडिकल फिटनेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद ऑफर इन एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, इट शेल नॉट बी ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर टू ऑफर एनी एम्प्लॉयमेंट ऑन द अप्रेंटिस आफ्टर कंप्लीशन। ठीक है, तो आपको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। पेमेंट ऑफ फीस, एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी को 200 रुपये है प्लस जीएसटी। एप्लीकेशन फी फॉर एससी एसटी वुमेन्स पीडब्ल्यूडी एंड अदर और ट्रांसजेंडर्स को 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन ही है तो सब कुछ ऑनलाइन पे करना है। हेल्प डेस्क भी दे रखा है कि अगर कोई क्वेरी होती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड फर्स्ट रेफर टू द एफएक्यू, यानी कि यहाँ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे आपके मोस्टली प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी भी दी होगी तो उस ईमेल आईडी पर भी आप मेल कर सकते हो। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इट शुड बी नोटेड दैट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट गारंटी इंडक्शन एज ट्रेड apprentice any of the ordnance and ordnance equipment factory। selection of the candidate will be made on the factory wise merit list। factory wise merit list बनेगी है ना, factory wise बनेगी, trade wise बनेगी, तो कैटेगरी है उसमें। नॉन आईटीआई की अलग बनेगी, आईटीआई की अलग बनेगी, उस हिसाब से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, ऑनलाइन एक्टिव आपके पास ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स वगैरह होना चाहिए, सारी चीज़ें। बाकी रिजेक्शन किस किस बेसिस पे रिजेक्शन हो सकता है, अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, सही से आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है, ओवर एज हो या अंडर एज हो, डबल या मल्टीपल टाइम्स आप फॉर्म फिल कर रहे हो, एप्लीकेशन जिसमें फ़ोटो क्लियर नहीं है, कैप पहना हुआ है, गॉगल्स लगाए हुए हैं, कैंडिडेट का किस नाम अगर डिबेयर्ड है किसी भी लिस्ट में तो भी आप मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई इरेगुलरिटी है आपके कैंडिडेचर में तो नेम ऑफ द मिसमैच है, अगर नाम में फादर के नाम में अगर मिसमैच है तो इरेलेवेंस बिटवीन द अप्लाइड ट्रेड एंड द आईटीआई सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो बिहार में ऑर्डिनेंस नालंदा में कितनी वैकेंसीज है, चंडीगढ़ में, मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसीज हैं, है ना। मध्य प्रदेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इटारसी है, जबलपुर है ऑर्डिनेंस, यहाँ पे ये सारी वैकेंसीज दे रखी हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्टेट से आप हो, आप वहाँ से इसको फिल कर सकते हो कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है और किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। फाइन। तो आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें काफ़ी सही तरीके से क्लियर कर दी हैं। कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।